ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आज आपके समक्ष संक्षेप में आनंद के उस अनंत महासागर का स्वरूप और उसे प्राप्त करने की विधि बताऊंगा। जो आपके अस्तित्व का केंद्र है, जो आपकी जो प्रत्यगात्मा है, जो आपकी आत्मा है, और वेदांत दर्शन में वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, और वह ब्रह्म आनंद का अनंत महासागर है। परंतु हम सुख की एक कणिका मात्र के लिए दर दर के भिखारी की तरह ठोकरें खा रहे हैं। उसके अज्ञान के कारण यह नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर ही आनंद का, प्रेम का अनंत अक्षय महासागर नित्य उपलब्ध है, नित्य प्राप्त वस्तु है। कहीं किसी प्रयत्न प्रयास की आवश्यकता नहीं है। केवल भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण वह अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए सुख की कणिका मात्र के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस महाविज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में रखा है। इस विधि को तो 24वें श्लोक से 28वें श्लोक तक तो एक श्लोक और उसको संक्षेप में आपके समक्ष रखूंगा। जो 28वां श्लोक जो भगवद गीता का है, इस महाविज्ञान को इस प्रकार बताता है। कहते हैं भगवान कृष्ण, युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमाश्नुते। पहले श्लोक का शाब्दिक अर्थ समझते हैं, फिर उसका अभिप्राय और तात्विक अर्थ बताऊंगा। वह योगी जो अपने तत्व का बोध करना चाहता है, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उस योगी ने अपने मन को अपनी आत्मा में केंद्रित कर दिया है। युज्यनेव सदात्मानम, सदा वह अपने मन को अपने ही आत्मा में केंद्रित कर देता है। कैसे केंद्रित करने में सक्षम होता है? क्योंकि वह विगत कल्मषः, वह जो योगी है कल्मष से परे जा चुका है। कल्मष पाप यहाँ पर तात्पर्य है। जो युगों युगों से जो संस्कार जो मन में पड़े हैं, जो भोग की कामना है, जो अंतःकरण में जो वासना है, कामना है, बाह्य विषयों के भोग की, जो रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति जनित है, वही कल्मष है, वही अनंत अनर्थ का मूल है। योगी ने यह जान लिया है कि इस मन की जो बाह्य वृत्ति है विषयों के भोग के लिए, वह मेरे बंधन का, दुख का कारण है, और इसलिए मन को समाहित किया और सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। सुखेन, स्वाभाविक रूप से, बिल्कुल किसी प्रयास से, किसी प्रयत्न के नहीं,
वह योगी बिना किसी प्रयत्न के, किसी बिना प्रयास के ब्रह्म संस्पर्शम, उस ब्रह्मानंद का साक्षात स्पर्श कर लेता है। अत्यंतम सुखम अश्नुते, जो अत्यंतम, भगवान भाष्यकार जगत गुरु आदि शंकराचार्य इसके भाष्य में कहते हैं, अत्यंतम का तात्पर्य जो अंत के अतीत है, जो अंत के परे है, जिसका अंत नहीं है, जो अक्षय है, अनंत है। ऐसा सुख आपने कभी जीवन में इस सुख की कल्पना तक भी की है? नहीं। जो भी आपने भोगा है प्रेम, सौंदर्य, आनंद, सुख, सब के सब क्षण भंगुर हैं और प्रयत्न, प्रयास और साधन से उपलब्ध होते हैं और विषयजन्य हैं। यह जो सुख है अत्यंतम सुखमश्नुते, वह योगी अपने मन को जब अपनी आत्मा में केंद्रित कर देता है तो बिना किसी प्रयत्न से, बिना किसी प्रयास के, यत्न के, जो स्वभाव जनित, जो आत्मजनित, जो ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, जो स्वभाव जनित आनंद का अक्षय अनंत भंडार है, उसका स्पर्श वह योगी कर लेता है। अर्थात एकाकार हो। यहां स्पर्श का तात्पर्य जैसे ये हाथ इस हाथ को स्पर्श कर रहा है, द्वैत में नहीं घट रहा है। जिस प्रकार से एक महासागर में उससे निकली हुई कोई बूंद अलग सत्ता होने का भ्रम हो और जब महासागर में गिरती है तो उसे कह सकते हैं कि वह स्पर्श कर रही है महासागर को, परंतु इस अर्थ में यहां पर है कि वह महासागर में विलीन हो जाती है और वह महासागर ही हो जाती है। उसी प्रकार से है जो मन है और चिदाभास जिसे जीव कहते हैं, यह क्षण क्षण अपने क्षुद्र भोगों के लिए, कामनाओं के लिए, वासनाओं की तृप्ति के लिए भाग रहा था इधर उधर युगों युगों से। वह जब अपने अस्तित्व के केंद्र पर जाता है तो वहां पर ब्रह्मानंद का अनंत महासागर है। स्पर्शम, स्पर्श करता है, तात्विक अर्थ में विलीन हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवान भाष्यकार आदिशंकर कहते हैं कि स्पर्श का तात्पर्य है कि स्पर्श इस अर्थ में करता है कि यह जीवात्मा परमात्मा ही हो जाता है, एकाकार हो जाता है और जो उस परमात्मा तत्व का जो आपकी प्रत्यगात्मा है वह विषय मुक्त होकर के और मन जब अपने उसके केंद्र पर स्थित हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, तो वह जो आनंद का अक्षय भंडार है वह अनुपम है, अद्वितीय है। उसकी कल्पना, उसकी तुलना कहीं अन्य किसी सुख से असंभव है, क्योंकि वह ब्रह्मानंद है, वह परमात्मानंद है, वह आत्मानंद है, वह मेरा स्वभाव है, वह मुझसे अभिन्न है और वह नित्य प्राप्त वस्तु है। आपने जीवन के कभी किसी भी क्षण में अहेतुक अविषयिक आनंद का अनुभव किया है? नहीं किया है। सुख की, प्रेम की, सौंदर्य की एक कणिका को पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है, थोड़ा मुझे प्रेम दे दो, थोड़ा मुझे सुख दे दो, और श्रम करना पड़ता है और श्रम के पश्चात भी मिलता है, नहीं मिलता है। अगर मिल भी जाता है वह सुख क्षणभंगुर, तो क्षण भर आया नहीं कि तत्काल नष्ट हो जाता है। वह विषय क्षणभंगुर है। जिस विषय में वह सुख मिल रहा है वह नित्य आपके साथ तो रह नहीं सकता, आपसे भिन्न है, आपसे परे है और नित्य परिवर्तनशील है विषय स्वभाव से ही। और इंद्रियों के भोग करने की जो क्षमता है वह सीमित है। ये 3-4 जो मूल बाधाएं हैं, इसके कारण इस सृष्टि में जितने भी समस्त भोग भी आपको उपलब्ध भी हो जाएं किसी कारणवश, जो विषय भोग हैं, विषय सुख हैं, जिसके अलावा कोई सुख जानता नहीं है आम मनुष्य, तो अपने स्वभाव के कारण ही कभी भी आपको ये तृप्त नहीं कर पाएंगे। सृष्टि के समस्त भोग जो हैं एक व्यक्ति को भी तृप्त करने में सक्षम नहीं है। कारण यह है
कि जिस प्रकार से आपको जो भूख लगी हो तो आपको भोजन चाहिए, और कोई आपको भूख को मिटाने के लिए भोजन न दे करके भोजन शास्त्र दे दे, भोजन की पेंटिंग दे दे, भोजन की वीडियो दे दे, भोजन की तस्वीर दे दे, 56 प्रकार के भोजन की तस्वीर देख लो महाराज, भूख मिटा लो, संभव है? नहीं। आपको प्यास लगी है जोरों की और आपको एक गिलास पानी नहीं मिल पा रहा है, और कोई कहे ये देखो वीडियो देखो महासागर की, अमृत सागर की, तो प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। इसी प्रकार से ये समस्त जगत की जो विषय वस्तुएं हैं, ये मेरी छाया है, मेरी परछाई है, मेरी कल्पना है। मेरी जो आत्मा है, आत्मा एकमात्र सत्य वस्तु है, और मेरी आत्मा ही परमात्मा है, जो ब्रह्म है। वही ये अनंत जगत के विषयों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, पदार्थों के रूप में दृश्यमान जगत मात्र मेरी आत्मा का ही विस्तार है, उसी की छाया है, उसी की माया है। तो छाया से, भोजन की छाया से तो भूख नहीं मिटेगी, पानी की छाया से तो प्यास नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से प्रेम की, आनंद की, सुख की, सौंदर्य की जो कामना है, वह प्यास तो प्रमाणिक है, लेकिन उसे मिटाने के लिए तुम ठग रहे हो। ये पंच विषयों में जो छाया है, माया है, उसमें रत्ती मात्र भी रस नहीं है। रस कहाँ है? रसो वही सहा, उपनिषदों का उद्घोष है। रस तो उस आत्मा में ही है, उस ब्रह्म में ही है। वह जो परमात्मा, जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध वस्तु है, समस्त रस अर्थात समस्त सुख, समस्त आनंद, समस्त प्रेम, समस्त सौंदर्य केवल तुम्हारी चैतन्य आत्मा का धर्म है, उसका स्वभाव है। उससे परे, तुमसे भिन्न कहीं भी सृष्टि में तुम्हारी आत्मा से परे आनंद की, सुख की, प्रेम की एक कणिका मात्र भी नहीं है। लेकिन काल्पनिक रूप से मन अपने को भ्रमित करके इन काल्पनिक आकारों में, उपाधियों में, शरीरों में सुख की खोज जो अपने से बाह्य हैं, उनसे, उनमें, पति में, पत्नी में, संतान में, मकान में, जहां भी तुम सुख की खोज कर रहे हो, वहां तो केवल छाया है सुख की, वहां तो उसका प्रतिबिंब है। और उसका बिंब कहाँ है? वह बिंब तुम हो, तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, जो नित्य उपलब्ध वस्तु है। और तुमसे भिन्न तो कहीं पर कोई तत्व नहीं है, सब कल्पना है, माया मात्र है, छाया मात्र है। ये समस्त दृश्यमान जगत के अधिष्ठान तुम हो। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह योगी जब अपने मन को स्वभाव से ही साधना करके, इंद्रियों को शांत करके, मन को शांत करके अपनी आत्मा में जब केंद्रित कर देता है, तो वहां पर ब्रह्मानंद का अनंत महासागर, जिसका अंत नहीं, आदि नहीं, जो अहेतुक है, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, वह नित्य रसपान करता है और परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। इसीलिए उसके लिए कहा गया आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममैथुन। वह अपनी आत्मा में ही रति करता है, अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, अपनी आत्मा से ही परस्पर मैथुन करता है। वह जान लेता है कि मेरे सिवाय, मेरी आत्मा के सिवाय तो कोई सत्य नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण दृश्यमान जगत मेरी ही कल्पना है, मेरी ही छाया है। और उस स्थिति में वह परम तृप्ति को उपलब्ध होता है। वही परम पुरुषार्थ है, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही मुक्ति कहते हैं, उसे ही निर्वाण कहते हैं। वही ब्रह्मनिष्ठा है, वही आत्मनिष्ठा है। और वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में, ये हमारा परम पुरुषार्थ है, अर्थात हमारा परम लक्ष्य है। क्योंकि उसको प्राप्त करने के पश्चात ही हम परम तृप्ति को उपलब्ध होते हैं। उसके पश्चात न कुछ करने को शेष रहता, न कुछ पाने को शेष रहता, क्योंकि तुम सर्वस्व हो जाते हो। क्योंकि तुम जो पाया जा सकता है सब कुछ तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। और उसके बाद तुम्हें न कुछ पाने को, न कुछ खोने को, निर्भय हो करके
अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो, यह इतना सरल है और वहीं पर परम वैभव हो जाता है। चिदानंद रूप